अभी जमीयत अहले हदीस पेज पर एक नेपाल से एक साहब ने मैसेज किया, शेख जाबिर यासिर अल जाबरी साहब का खिताब चल रहा था, लाइव खिताब के अंदर उनका कमेंट्स आता है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। ये 2-3 वाक़यात आपके सामने पेश करने का मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि आपको बतला सकूं कि मोबाइल के फवाइद में से सबसे बड़ा फायदा आज ये है कि इसके जरिए से दीन इस्लाम की नशर इशाअत बड़ी आसानी से हो रही है। पूरा लॉकडाउन जब किसी इंसान का अपने करीब के रिश्तेदार से मिलना भी मुश्किल था, मस्जिद में नमाज के लिए जाना मुश्किल था और दावत तबलीग का काम रुका हुआ था, क्लासेज रुकी हुई थी, तो इसी मोबाइल के जरिए से बहुत सारे उलमाए कराम ने काम अंजाम दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, और बहुत सारे अवाम से जुड़े और बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते गए। और आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितना ज्यादा काम इस लॉकडाउन में मोबाइल के जरिए हुआ, उतना मैं समझता हूं कि ऑफलाइन में भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद इसमें जुड़ रही थी और आज भी जुड़ी हुई है। अभी ऑफलाइन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऑनलाइन हर चीज हो रही है। अभी ही मैं एक प्रोटोकॉल, अभी एक जूम पर एक प्रोग्राम हो रहा था, बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बड़े बड़े लोग अभी ज्वाइन हुए थे द फ्रीलांसर की जानिब से। इंग्लिश के अंदर जो वो लोग जो मज़ामीन इसको इंग्लिश में शाये करने के लिए उस पर कुछ एक प्रोग्राम रखा गया था, इफ्तिदाई प्रोग्राम था उसका। तो उसमें डॉक्टर अंजुम साहब, शम्स कमाल अंजुम साहब अभी लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि आज जब नेट वगैरह होता है तो असातिज़ा के ताल्लुक से या जितने माहिरीन हैं उनके ताल्लुक से पूछा जाता है कि ये लोग लिखते पढ़ते या नहीं है, लिखते पढ़ते सब कुछ करते, वो ऑनलाइन है या नहीं है, ये सवाल पहले होता है। वो चीज ऑनलाइन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऑनलाइन आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि किसी जमाने में जैसे किसी मजल्लात में किसी चीज का छाप देना और ये बड़ी शोहरत की बात होती थी और लोगों तक पहुंचाने में आसानी थी, इस तरह से आज के दौर में ऑनलाइन के जरिए से हर बात को लोगों तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। कोर्ट कचहरी में बैठे हुए जज हजरात आपकी बात किसी प्रोग्राम में आके नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आप लाइव चल रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपकी बात उन तक पहुंच जाती है। मैं कल रात में नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के वजीर आजम है उनके एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे पूछा गया कि माशरे में आपके ताल्लुक से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे होती है, ऑनलाइन होती है, आप उसको सुनते भी हैं? कहा हाँ, बहुत सारी बातें मैं सुनता हूं और सुन करके उससे मुझे फायदा भी होता है। कैसा फायदा? मेरे अंदर कुछ कमी रहती है, मैं उसे दूर करके अच्छी चीज लाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए है, कोई कमेंट्स में आकर देशद्रोही का अल्फाज इस्तेमाल ना करे और किसी तरह के सियासी अल्फाज इस्तेमाल ना करे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आकर के। बस ये बतलाना मकसूद है कि आज सोशल मीडिया के जरिए से, इस मोबाइल के जरिए से ऐसे ऐसे लोगों तक बात पहुंचाई गई, ऐसे ऐसे लोगों तक बात पहुंच गई जो कभी हम तस्वीर भी नहीं कर सकते थे। तो ज्यादा लंबी डिस्कस हो रही है। तो मोबाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दावत इल्लाह का काम बड़ी आसानी हो रहा है। और अभी पूरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक ऑनलाइन क्लासेस यानी तलबा के नुकसानात, इंतहाई का नुकसान होने का खतरा था। इसी मोबाइल के जरिए से, इसी मोबाइल से ऑनलाइन तालीम दे करके बच्चों को तालीम दी गई। अगर कुछ भी नहीं बच्चों ने सीखा, कम से कम बच्चों ने अपने असातिज़ा जुड़े रहे। तलबा, बहुत से तलबा जो ज़हीन तलबा होते, जिसके अंदर सलाहियत है और जो पढ़ना चाहते हैं यकीनी मानों में, जिनके घर वाले पढ़वाना चाहते हैं, उन लोगों ने बच्चों को अपने असातिज़ा जोड़े रखा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन असातिज़ा और तलबा का जो रब्त होना चाहिए वो रब्त बरकरार रहा, वो रब्त बाकी रहा। और जब ये रब्त बाकी रहा तो तलबा का एक रुझान जो होना चाहिए वो रुझान बना रहा। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए और तलबा को एक साल एकदम छोड़ दिया जाए, आजाद छोड़ दिया जाए, रब्बे काबा की कसम, एक साल के बाद वो बच्चा जब वापस इदारे में आएगा तो उसका न जहन लगेगा, न उसका माइंड बनेगा, न पढ़ने में दिलचस्पी होगी। क्योंकि एक साल घूम कर आया, एक साल इधर उधर फराडी गिरी करके आया, अपने असातिज़ा से दूर रहा, इदारे से दूर रहा, तालीमात से दूर रहा, तो उसका बड़ा नुकसान यह होगा कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस असातिज़ा जुड़ के रहना इंतहाई जरूरी है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने मशवरा किया इस पर, क्योंकि हम कई काफी दिनों से, मैं जब उमर फारूक का प्रिंसिपल होने की हैसियत से
कई रोज से, यानी लॉकडाउन से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था ऑनलाइन का। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, पूछा, मशवरा किया कि क्या इसका कुछ फायदा भी है। मैंने कहा फायदा इंतहाई ज्यादा है। कहा बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा स्कूल के अंदर भी नहीं समझ पा रहे तो इदारे की बात क्या कर रहे हैं आप, स्कूल में भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फायदा क्या होगा कि तलबा हमसे जुड़े रहेंगे, और तलबा मदारिस से जुड़े रहेंगे, असतिज़ा जुड़े रहेंगे, तो वो उनका माइंड बना रहेगा, और उसका माइंड जब बना रहेगा तो जब ऑफलाइन आएंगे तो उनको कवरेज कराने के अंदर बड़ी आसानी होगी। अगर असतिज़ा से बच्चे नहीं जुड़े रहेंगे तो कवरेज कराने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। 1 साल का लंबा वक्फा होता है। बड़े बड़े तलबा जो होते हैं उनके लिए मसला नहीं है, छोटे बच्चों का बड़ा मसला हो जाता है। तो मोबाइल का एक फायदा यह है कि एक फायदा दावत तबलीग और एक तालीम। और आजकल एक बात बता दूं आपको मैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस कई वक्त से चालू कर रखा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन होने वाली है। तो इस ऑनलाइन जब हो जाएगी तो आप कैसे जुड़ेंगे, मोबाइल के जरिए से जुड़ेंगे, तो हमारे माशरे में इंशाअल्लाह जहालत दूर होगी और तालीम याफ्ता माशरा बन जाएगा। तो इसकी मुखालिफत ना की जाए बल्कि इसका समर्थन किया जाए और इससे जुड़ा जाए, और अपने माशरे के जवानों को, बच्चों को, हर किसी को इससे जोड़े और अपने अंडर में काम करवा करके उससे तालीम हासिल करने के लिए हम दूर ना करें बल्कि तालीम हासिल करने दें। तीसरा फायदा, किसी जमाने में किसी से कुछ बात करनी होती है तो बड़ा लंबा मामला हो जाता था। मैं लेटर लिखना पड़ता था, 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते लग जाते थे पहुंचने में। और आज मेल के जरिए, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत पड़ता है, मोबाइल के जरिए से मेल, जीमेल, ये सारी चीजें सहूलत आ चुकी है। मोबाइल के जरिए इंसान चलता फिरता जहां कहीं भी है, मेल लिखा, सेंड कर दिया, पहुंच गया। व्हाट्सएप का जमाना आ गया, एक लेटर भेजना है, फटाफट 5-10 मिनट टाइपिंग किया, फटाफट भेज दिया। यानी कोई भी जरिया जो किसी जमाने में महीनों महीनों के बाद पहुंचने वाली चीज थी, वह आज मिनटों सेकंडों में पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा फायदा।